हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग गणित मंजरी का सीरीज में 4.1 और 4.2 का सॉल्यूशन देख चुके थे। अब हम लोग सेट 4.3 करेंगे। तो आइए हम लोग सेट 4.3 का कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग आइडेंटिटीज फाइंड द स्क्वायर। सबसे पहले आपको 117 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसमें जो सुटेबल आइडेंटिटी होगा उसका स्क्वायर करना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 17 का होल स्क्वायर। तो इसको 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 17 प्लस 17 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डबल जीरो है तो 4 जीरो पुट कर देंगे, और ये 17 टू जाए 34 पे डबल जीरो करेंगे, और ये 289 इसको ऐड कर लेंगे हम लोग। तो 9 और 8 फिर 246 और 303 और 1, ये हुआ इसका कंप्लीट स्क्वायर। तो इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है 78 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यूजिंग आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a क्या है 80, b क्या है 2, तो 80 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर कितना होता है 64, डबल जीरो करेंगे, और ये 2 2 4 32 हो गया, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो 6400 में माइनस कर लेते हैं 320 को, 0 8 और 3 3 0, 6080 और प्लस 4, तो 6084 इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 198 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे डबल जीरो पुट कर देंगे, और 2 2 2 8 हो गया, 0 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो 40,000 में 800 अगर हम लोग माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 39,200 प्लस 4। ये आ गया 39,204 इसका आंसर। 4 नंबर में है 214 का स्क्वायर। 214 इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 200 प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 14 प्लस 14 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, डबल जीरो इसमें पुट करेंगे, और 2 2 4 0 0 प्लस 196, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। जैसे 40,000 है, इसमें ऐड करना है 5600 प्लस 196, ये 6 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया। तो इसका आंसर हो गया 45796। तो आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग ये 4 क्वेश्चन बनाए हैं। अब 5 और 6 में क्या है, इसमें a प्लस बी प्लस सी का आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 1104 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग 1100 प्लस 4 से भी बना सकते हैं, या नहीं तो इसको 1000 प्लस
पहले 1000 कर लेते हैं, फिर 100 कर लेते हैं, फिर 4 का होल स्क्वायर। यहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये a है, ये b है, ये c है। तो 1000 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1000 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 100 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 1000। यहाँ पे 3 जीरो है तो ये कितना हो जाएगा? 6 जीरो हो जाएगा। इसका डबल कर लेंगे हम लोग। 100 का स्क्वायर में 2 जीरो है तो इसको 4 जीरो कर लेंगे, ये 16 हो गया। प्लस ये पहले 2000 हो गया, इस पे डबल जीरो पुट करना है। प्लस 4 टू जा 8 पे डबल जीरो, फिर 8 पे ट्रिपल जीरो। अब हम लोग को इसको सिर्फ ऐड करना है। तो ऐड करने में हम लोग 2 3 5 जीरो है, 2 3 5, ये 6 जीरो है। डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं हम लोग कॉलम मेथड से। 1 2 3 4 5 6 है। इसमें हम लोग को 2 2 4 और 1 है, फिर 16 यहाँ है, फिर 2 2 4 1 5 जीरो है, इसके बाद 2 है, फिर 800 है और फिर 8000 है। अब इसको ऐड कर लेते हैं। जीरो, ये 6 तो 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। 1 2 1 8 8 1 6 इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 1120 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है 1120 का होल स्क्वायर। इसको a प्लस बी प्लस सी पे भी कर सकते हैं। तो 1000 प्लस 100 प्लस 20 का हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इससे अच्छा है हम लोग इसको 1100 प्लस 20 और यहाँ आइडेंटिटी यूज कर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप लोग इसको खुद से करेंगे क्योंकि सभी क्वेश्चन तो हम ही कर दिए हैं। इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का आइडेंटिटी से भी बना के चेक कर लेंगे और a प्लस बी दोनों से सही रहेगा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 16y स्क्वायर 24y प्लस 9। देखना है ये किसका स्क्वायर है। तो 60y स्क्वायर जो है 4y का कंप्लीट स्क्वायर है और ये 3 का है, माइनस 2 इंटू 4y इंटू 3। इसको हम लोग लिख लेंगे 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज की है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 9y4 s स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t स्क्वायर। तो 9y4 किसका स्क्वायर है? 3/2s का होल स्क्वायर। 4t किसका है? 2t का होल स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू a इंटू बी। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है आइडेंटिटी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a क्या है मेरा? 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है m स्क्वायर अपॉन 9 mk/3 और k स्क्वायर बाय 4। यहाँ पे देखना है ये किसका होल स्क्वायर है? ये m/3 का होल स्क्वायर, ये k/2 का होल स्क्वायर। मिडिल टर्म क्या रखेंगे? 2ab, 2 इंटू
m/3 इंटू के बाय 2। इसको सॉल्व करके भी देख लेंगे तो 2 कैंसिल, mk/3 आ रहा है। तो यहाँ आइडेंटिटी क्या यूज हो रहा है, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया m/3 प्लस k/2 का होल स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है p²/16 -2 प्लस 16/p²। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, p/4 का, और ये 4/ यहाँ p² है, 4/p का होल स्क्वायर। मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, 2 इंटू p/4 इंटू 4/p। कैंसिल करेंगे 4 और p को, तो ये 2 आ ही जाएगा। तो ये फॉर्मेट हो गया a² माइनस 2ab और प्लस b² इक्वल टू क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग p/4 माइनस 4/p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 9a² 4b² प्लस c² माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। यहाँ हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो आप देखो ये किसका होल स्क्वायर है, 3a का होल स्क्वायर। सेकेंड 2b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 2b माइनस 2 इंटू 2b इंटू c और 2 इंटू सी इंटू 3a। अब देखना है कि दो टर्म यहाँ नेगेटिव है, 12ab और 4bc। यहाँ क्या है, ab और bc। ab bc में कौन सा मिला, b मिल रहा है। इसका मतलब b का जो टर्म होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ हम लोग नेगेटिव डालते हैं। तो b के जगह हम लोग को हमेशा लिखना है -2b। तो इन दोनों टर्म में -2b होगा। तो ये हो गया a² b² c² 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो ये किस फॉर्मेट में हो गया, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। ये इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, आप लोग इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर, और आइडेंटिटी आपको यूज करना है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, p का स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 7r का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू 3q प्लस 2 इंटू 3q इंटू 7r प्लस 2 इंटू 7r इंटू पी। p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p²। 3 का स्क्वायर 9q², 7 का स्क्वायर कितना होगा 49r² प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6pq, 7 3 21 2 जा 42qr प्लस 2 इंटू 7 कितना हो गया 14rp। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो ये भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, a इसको -2y को ब्रैकेट कर लिए और 4z का होल स्क्वायर।
अब आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस -2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू -2y प्लस 2 इंटू -2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू -2y। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12xy, लेकिन यहाँ माइनस है तो हम लोग माइनस कर लेंगे 12xy। यहाँ भी माइनस है तो माइनस कर लेंगे 2 2 जा 4 4 16yz प्लस 4 2 जा 8 2 जा 16zy, लेकिन नेगेटिव एक ही था तो सभी में y आ रहा है। इसका मतलब 3x इंटू 2y 2y इंटू 4z इंटू 3x, यहाँ पे 3x होगा तो 4 3 12 2 जा 24 प्लस 24zx। ये इसका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ये दोनों इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड ऑन था। तो ये जो आइडेंटिटी होता है इसको आप लोग मेमोराइज करें। अब हम लोग एक क्वेश्चन है पूछ रहा है इज दिस एन आइडेंटिटी, तो इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। क्वेश्चन है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर। पूछ रहा है कि ये एक आइडेंटिटी है कि नहीं। तो आइडेंटिटी होने के लिए लेफ्ट LHS और RHS का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर ये इतना आ गया तो आइडेंटिटी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, पहले लिख लेते हैं माइनस सी स्क्वायर 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी और माइनस सी प्लस 2 इंटू माइनस सी इंटू ए। सेकेंड का क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2a इंटू माइनस बी प्लस 2 माइनस बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। थर्ड वाले का क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी स्क्वायर 2ab 2 इंटू ए इंटू माइनस बी प्लस 2bc 2 इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी प्लस 2ca 2 इंटू माइनस सी इंटू ए। इसको सॉल्व करके देखते हैं। स्क्वायर में तो ऑल पॉजिटिव रहेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर यहाँ हो जाएगा 2ab, एक नेगेटिव है तो 2bc माइनस में और 2ca भी माइनस में। सेकेंड में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे -2ab हो जाएगा, -2bc हो जाएगा, लेकिन ca का टर्म प्लस हो जाएगा। थर्ड का सॉल्व करके देखते हैं। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab और ये माइनस माइनस 2bc क्या हो गया प्लस में और -2ca। चूंकि हम लोग को इसको ऐड करना था तो बाय कॉलम मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं 2ab का टर्म कैंसल, 2bc का कैंसल, 2ca कैंसल। a स्क्वायर कितना हो गया 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर और -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। दिस इज नॉट इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। तो ये इक्वल तो आया नहीं, तो ये क्या है आइडेंटिटी है नहीं। तो लिख देंगे इज नॉट एन आइडेंटिटी। तो आज हम लोग एक्सरसाइज का जो सेट 4.3 है गणित मंजरी उसको सॉल्व किए हैं और ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है 4.3। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें और रेगुलर प्रैक्टिस के तौर पे इसको देखते रहें।
और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।